पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। केस अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई अधिकारी पटना में बिहार पुलिस की ईओयू के दफ्तर पहुंचे। दूसरी तरफ ईडी भी नीट पेपर लीक की जांच में एंट्री कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले यतीन यादव को ईडी ने अरेस्ट किया है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि यतीन यादव का नेट या नीट एग्जाम पेपर लीक से कनेक्शन है या नहीं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नीट का पेपर लीक हुआ। इसके सबूत सामने आ चुके हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक लोकल पुलिस की जांच में अभी तक जो अहम फैक्ट सामने आई है वो ये है कि पूरे पेपर लीक कांड को एक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। पेपर करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ और जिन कैंडिडेट ने पैसा दिया उन्हें पेपर एक रात पहले मुहैया करवाया गया। यही वजह है कि पेपर लीक पूरे देश में नहीं हो पाया। आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने कैंडिडेट्स को लीक क्वेश्चन पेपर का लिमिटेड एक्सेस दिया था। अभी तक क्वेश्चन पेपर के बॉक्स में किसी भी तरह की छेड़खानी का कोई सुराग नहीं मिला। जिन बैंक के लॉकर में क्वेश्चन पेपर रखे गए थे, जिन कुरियर कंपनियों ने बैंक तक और वहां से सेंटर तक भेजा, सभी के बयान दर्ज होंगे और उनके रूट की मैपिंग भी होगी। जांच एजेंसी को शक है कि पेपर लीक उस वक्त हुआ जब इन्हें बैंक के लॉकर तक भेजा जा रहा था। जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर पटना से बरामद हुआ, उसे एनटीए के रेफरेंस क्वेश्चन पेपर से सीएफएसएल में मैच किया जा रहा है। इस जांच में अहम किरदार है बिहार पुलिस की ईओयू की टीम, जिसे शक है कि हजारीबाग से नीट पेपर लीक हुआ। ईओयू को जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं। सीबीआई की टीम भी हजारीबाग जा सकती है, लेकिन सवाल है कि ओएसएस स्कूल परीक्षा सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुरियर कंपनी ने नीट क्वेश्चन पेपर के 9 पैकेट एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिए थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्वेश्चन पेपर के 9 पैकेट 2 बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाने थे, लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले यानी कि 3 मई को बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम की जगह ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्वेश्चन पेपर के 9 सेट बैंक की जगह कुरियर कंपनी की औरैया ब्रांच पर डिलीवर कर दिए। ये हजारीबाग में ही है। अब इस कांड को ड्राइवर की गलती बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर ईओयू ने जब कुरियर कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत की, जवाब मिला कि ड्राइवर पर उनका कंट्रोल नहीं था। बिहार की ईओयू की टीम ने हजारीबाग के नूतन नगर में ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के कार्यालय में जांच की। यहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। रांची के ब्लू डार्ट कुरियर के कार्यालय से भी कर्मचारियों को यहाँ बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई। ईओयू की टीम यहाँ से कुछ अहम कागजात जब्त करके ले गई। ईओयू ने माना कि प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज व हैंडओवर और टेकओवर में एनटीए के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। हजारीबाग में नीट पेपर लीक मामले में ये जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है वो भी सवालों के घेरे में आ गई है। अभी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, शटर गिरा हुआ है, यहाँ पर इसके मैनेजर भी मौजूद नहीं है। ईओयू की टीम पटना से आकर यहाँ पर कर्मचारियों से पूछताछ की थी। कुछ अहम दस्तावेज भी जब्त करके आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है बिहार ले गई है। ये जो कुरियर कंपनी है ये सवालों के घेरे में क्यों है, हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए, 5 मई को नीट परीक्षा थी, लेकिन 3 मई को ब्लू डार्ट कुरियर के वाहन से जो प्रश्न पत्र वाले बक्से हैं यहाँ लाए गए थे और बक्सों को इसी कार्यालय में रखा गया था 3 तारीख को। और यहाँ से ई रिक्शा से पास में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एसबीआई बैंक है, वहाँ पर प्रश्न पत्र वाले ट्रंक्स ले जाए गए थे। तो जिस तरह से रांची से यहाँ लाया गया और यहाँ से बैंक भेजा गया, अहम दस्तावेज को ले जाने का ये बेहद असुरक्षित तरीका है। और ईओयू ने माना है कि प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हैंडओवर, टेकओवर में एनटीए के जो निर्धारित मानक हैं उसका पालन जो है वो नहीं हुआ है। ईओयू ने माना कि प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज व हैंडओवर, टेकओवर में एनटीए के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी संजय जाधव दिल्ली और लातूर के बीच का मीडिएटर था। महाराष्ट्र एटीएस ने संजय जाधव को गिरफ्तार किया था। उसे 6 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि आरोपी संजय जाधव दिल्ली और लातूर के बीच पैसों और पेपर से जुड़ी जानकारी देने वाला मीडिएटर था। इस मामले में गिरफ्तार एक स्कूल का प्रिंसिपल जलील पठान पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। ये दोनों आरोपियों से पैसे लेकर उसे आगे दिल्ली में बैठे गंगाधर को भेजते थे।
पुलिस फरार गंगाधर की तलाश भी कर रही है। नीट, यूजी, यूजीसी नेट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी कैंडिडेट दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।